बहुत साल पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक राज्य था, सूर्यपुर। इस राज्य के राजा सूर्यभान और रानी चंद्रिका की दो बेटियां थीं। बड़ी राजकुमारी आरती हमेशा सभी का ख्याल रखती और हर काम की योजनाएं पहले से बनाती। छोटी राजकुमारी दीप्ति हर चीज को ध्यान से देखती और छोटे छोटे संकेत भी भांप लेती थी। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गए। पूरे महल में चिंता का विषय फैल गया। सारे लोग चिंतित हो गए। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य महाराज को देखते हैं और कहते हैं, महाराज की तबीयत बहुत गंभीर है। महाराज को अब केवल जादुई कुएं का पानी ही ठीक कर सकता है। सारे लोग जादुई कुएं का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रानी कहती हैं, क्या? जादुई कुआं? वहां जाना खतरे से खाली नहीं है गुरुजी, और मैंने सुना है वहां जो गया आज तक कभी लौटकर वापस नहीं आया। तब राजकुमारी आरती कहती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम जादुई कुएं का पानी लेकर आएंगे। हाँ माँ, हम लेकर आएंगे। रात ढलते ही दोनों बहनें निकल पड़ीं। पहाड़ी रास्ता कच्चा, हवा ठंडी, घना जंगल, काला अंधेरा। दोनों बहनें पूरी रात चलती रहीं। सुबह तक पहुंची पहली गुफा पर। वो देखती हैं कि गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा कछुआ पहरेदारी कर रहा होता है। दोनों राजकुमारियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। बूढ़ा कछुआ पहरेदार बोला, तुम दोनों कौन हो और मेरी गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? हमें कुएं के पास जाना है। हमें जादुई कुएं का पानी चाहिए। कृपया करके हमें आगे जाने का रास्ता बताइए। अगर कुएं तक पहुंचना है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुमने प्रश्न का उत्तर सही दिया तो तुम आगे बढ़ सकती हो। सवाल है, मेहनत करने से क्या मिलता है? थोड़ी देर सोचने के बाद बड़ी राजकुमारी ने कहा, मेहनत करने से सफलता मिलती है, और जो मेहनत करता है वह कभी हारता नहीं। सही उत्तर है, तुम दोनों आगे बढ़ सकती हो। दोनों बहनें आगे बढ़ती है। दोनों बहनें रास्ते में चल रही होती हैं, तभी उन्हें आगे एक बंदर दिखता है जो घायल था। वो दर्द से करहा रहा था। अरे, इस बंदर को तो बहुत चोट लगी है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया है। ये तो दर्द से करा रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए दीदी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर दोनों बहनें जंगल की जड़ी बूटियों से उस बंदर की पट्टी करती हैं और बंदर ठीक हो जाता है। फिर बंदर बोलता है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बोल सकते हो, वह भी इंसानों की तरह। मेरी बात सिर्फ सच्चे और साफ मन के इंसान ही सुन और समझ सकते हैं। तुम दोनों का मन बहुत ही साफ है, इसलिए मेरी बात तुम समझ रही हो, बात कर रही हो। और क्या तुम हमें जादुई चट्टान का रास्ता बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो मेरे पीछे पीछे, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें जादुई चट्टान के पास। दोनों बहनें बंदर के पीछे पीछे चल रही होती हैं। अचानक बंदर रास्ते के बीच में रुक जाता है और बोलता है, मेरा कार्य यहीं पर समाप्त होता है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ से तुम दोनों को खुद ही अकेले जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी इतनी मदद की। फिर बंदर वहां से चला जाता है और बहनें बंदर के बताए रास्ते पर आगे निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद जैसा बंदर ने बताया था, वैसा ही उन्हें आगे जादुई चट्टान दिखाई देती है। दोनों बहनें जादुई चट्टान के पास जाती हैं। यही है वह जादुई चट्टान। यहीं से जादुई कुएं के पास जाने का रास्ता मिलेगा। हे जादुई चट्टान, हमें जादुई कुएं के पास जाना है। हमें जादुई कुएं का पानी चाहिए। कृपया करके हमें आगे जाने का मार्ग दिखाओ। उस चट्टान से आवाज आई, मैं आगे का मार्ग तभी दिखाऊंगा जब तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगी। बताओ, वह कौन सी चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर हम उसे कभी देख नहीं सकते? उत्तर है हवा। हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए।
पर हम उसे कभी देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ते सही उत्तर है। तुम आगे बढ़ सकती हो। जादुई चट्टान का दरवाजा खुलता है और दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं। दोनों बहनें सुबह जादुई कुएं के पास पहुंची। दोनों बहनें जैसे ही कुएं के पास जाती हैं, तभी एक तेज रोशनी से बड़ा सा संरक्षक प्रकट होता है और बोलता है, कौन हो तुम? तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे जादुई कुएं के पास तक आ गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस जादुई कुएं का पानी चाहिए। कृपया करके हमें पानी लेने दें। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर उत्तर गलत दिया तो फिर तुम दोनों को मेरा भोजन बनना पड़ेगा। वो कौन सी चीज है जो खुद कभी नहीं चलती लेकिन लोग उसके सहारे चलते हैं? उत्तर है रास्ता। रास्ता कभी खुद नहीं चलता, पर हम सब उसके सहारे चलते हैं। सही उत्तर है। तुम जादुई कुएं का पानी ले सकती हो। इतना कहकर राक्षस गायब हो जाता है। बहनें जादुई कुएं का पानी लेकर अपने राजमहल लौटती हैं। राजमहल में सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर वे जादुई पानी गुरुजी को देते हैं। गुरुजी महाराज सूर्यभान को वो पानी पिलाते हैं। फिर कुछ ही देर में महाराज ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पूरे राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती है।